हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण का ये पहला प्रश्न दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब देखो, मूलों की प्रकृति क्या होती है और मूलों का अस्तित्व, ये दो टॉपिक समझ लो, उसके बाद से सवाल आराम से आप लोग कर लो। देखो, मूलों का प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे देखते हैं। टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात ये देखो, पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखो, ये प्रश्न है आपका 2x² 3x + 5। इसको कराएंगे, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर a बराबर क्या है 2, यानी कि x का गुणांक, x² गुणा। अब b बराबर यहाँ पर 3, x² का गुणांक, तो माइनस में 3। c बराबर आपका 4 पद हो जाएगा 5। अगर देखो, एक फार्मूला होता है विवितकर, विवितकर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से। तो डी बराबर आपका होता है b² - 4ac। अगर ये जो मान दिया ना, इसको इसमें भरते हैं मान, अगर 0 आ गया, अगर समझ लो, मान लो कि डी का मान 0 आ गया, तो इसका मूल बराबर होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखो, मूल बराबर बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है ना, और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इसका हल होगा, इसका अस्तित्व होगा अगर d का मान धनात्मक आता है, धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक आता है तो इसका मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होगा। ठीक है ना, अगर d का मान ऋणात्मक आ गया, ठीक है ना, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग हल नहीं करेंगे। अगर जब तक देखो, मूल अगर 0 आए तो बराबर होंगे और धनात्मक आए तो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। ठीक है ना, तो ये दोनों वास्तविक मानेंगे और इसका हल होगा। तो वैसा ही सेम समझो, ये पहला प्रश्न दिया है ना, ये अगर d बराबर हम लोग करते हैं b² - 4ac, तो मान भरेंगे, तो b का मान कितना है -3, 3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 5। तो इसको हल करेंगे, जब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 -4 दूना 8 × 5 = 40, और 40 में से जब 9 घटेगा तो कितना होगा 31, तो माइनस में आ जाएगा 31। अब देखो, d का मान -31 आ गया, तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है ना, और इसका कोई हल नहीं है, इसको हल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न दिया है 3x - 4√3x, यहाँ पर 3x² है, सॉरी यहाँ पर ये लिख लेना। ठीक है, +4 = 0। अब देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा
4√3 और c बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे d बराबर आपका b² माइनस 4ac। b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 और c कितना है 4। अब इसको हल करेंगे। ये देखो इसका जब वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 4 3 12 12 12 चौको 48, 4 3 12 12 12 12 चौको 48। ठीक है, और 16 48 माइनस 48। अब देखो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो d का मान कितना आ गया, आपका d का मान आ गया 0। जब d का मान 0 आ गया ना तो इसका जो मूल होगा ना वो समान होगा। अब देखो अगर इसका मूल है, ठीक है ना, ये वास्तविक मान आएगा तो इसका हल होगा। ठीक है ना, जब ऋणात्मक आएगा तभी नहीं हल होगा। तो हल होगा, देखो कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें मान भरेंगे। देखो b का मान कितना था, ये तो माइनस है, -4√3, ठीक है, प्लस माइनस √ इतना का मान कितना आया था, b² माइनस 4ac का मान आया था 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0, 2a 2 गुणे और a का मान 3 था। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4√3 और ये पूरा 0 हो गया तो इसको लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, तो 3 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6। तो ये आपका हो जाएगा 2√3 बट्टा 3। अब देखो इसका जो मूल आया ना वो एकदम समान, बोला था ना मैं कि मूल समान होंगे। जब 0 आएगा ना तो मूल समान होते। x का मान कितना आ गया 2√3 बटा 3, दोनों मूल सेम होंगे। इसमें का एक प्रश्न है जो कि इजी है, आप लोग खुद करना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, उसके बाद हम लोग आप लोग को बता देंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।